हेलो ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स आउट देयर, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आई हूँ टू टॉक अबाउट माइंडफुल एंड माइंडफुल। फनी इजंट इट? आपको लग रहा होगा ये क्या बोल रही है, माइंडफुल माइंडफुल सेम ही चीज तो बोल रही है, बट नो, लेट मी क्लैरिफाई। सो एक होता है माइंडफुल और दूसरा होता है माइंडफुल। माइंडफुल कब रहता है? जब आपको बहुत सारे तरीकों की टेंशन्स रहती है दिमाग में, एक साथ बहुत चीजें भरी है आपके दिमाग में कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर वर्किंग पर्सन जो घर में भी कंट्रीब्यूट करता है, काम भी करता है, तो आपके दिमाग में बहुत चीजें चल रही है कि खाने में क्या बनाना है, आज दूध वाले भैया नहीं आए, ओ मुझे वो प्रेजेंटेशन कल प्रिपेयर करनी थी, उसका डेडलाइन निकला जा रहा है, वो भी करना है, बॉस को मेल भेजना है, लीव्स अप्लाई करनी है, घर की रिजर्वेशंस करानी है। आई मीन देयर कुड बी एन नंबर ऑफ थिंग्स जो आपके दिमाग में आते रहते हैं। वो होता है माइंडफुल। उस समय आपका माइंड इतना भरा रहता है चीजों से कि आप किसी भी एक चीज पे प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाते। दूसरा होता है माइंडफुल। माइंडफुल का मतलब कि आप जो काम कर रहे हो उसमें पूरा माइंड दे के कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप खाना खा रहे हो तो आप टीवी नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ खाने पे फोकस कर रहे हो। जब आप टीवी देख रहे हो तो आप फोन को स्क्रॉल नहीं कर रहे हो। जब आप फोन पे बात कर रहे हो तो आप मेक श्योर कर रहे हो कि आप और किसी चीज को एंटरटेन ना करो, किसी के मेल का रिप्लाई ना करो उसी समय, या फिर किसी को अटेंड ना करो, राइट? सो एक काम को पूरे फोकस के साथ करने को हम कहते हैं माइंडफुलनेस। अब व्हाई इज इट वेरी एसेंशियल इन आवर लाइफ? क्योंकि मतलब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको माइंडफुल रहना है या माइंडफुल रहना है, राइट? माइंडफुल अगर आप रहोगे तो लोग बोलते हैं कि आई एम अ मल्टीटास्कर और उसमें लोग प्राउड फील। बट लेट मी क्लैरिफाई यू वन थिंग, जो लोग मल्टीटास्कर होते हैं उनका कोई एक चीज भी परफेक्ट नहीं होता। मतलब उनके हाथ पांव सब चीजों में होते हैं, बट इफ समवन आस्क कि आपकी स्पेशलिटी क्या है, आपकी खूबी क्या है, सो मे बी उनको आंसर देने में थोड़ी सी तकलीफ होगी, बिकॉज कोई स्पेशलिटी नहीं है उनके अंदर। वो सब कुछ जानते हैं बट कुछ भी पूरा नहीं जानते, राइट? एंड जो माइंडफुल इंसान होता है वो जो काम में भी पढ़ता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बुक रीड कर रहे हो, सो आपको उस बुक का एंड टू एंड पता होगा उस बुक में क्या है, बिकॉज आपने वो बुक खत्म कर दी है, राइट? अगर आप ड्राइंग कर रहे हो, स्केचिंग कर रहे हो, या अगर आपको किसी और चीज में इंटरेस्ट है, अगर आप बाइक राइड करना चाहते हो, अगर आप माउंटेन्स में जाके हाइकिंग करना चाहते हो, हाइकिंग ऑल्सो नीड्स प्रैक्टिस, थोड़ा थोड़ा फोकस, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस एट अ टाइम, एंड देन यू विल गेट टू इट। बट अगर आप माइंडफुल रहोगे तो आपको वो टाइम ही नहीं मिलेगा अपने लिए टू गो एंड प्रैक्टिस फॉर हाइकिंग, राइट? इसीलिए माइंडफुल होना बहुत जरूरी है। एंड इन द वर्ल्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन आप देखोगे माइंडफुल लोगों को जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं। जिनका माइंड फुल है वो लोग अगर मैनिफेस्ट करने, मेडिटेट करने बैठे भी तो उनके दिमाग में इतनी सारी चीजें चलेगी कि उनका फोकस, उनका मेडिटेशन ही सही से नहीं हो पाएगा। जब भी वो आंखें बंद करेंगे, देन फुल माइंड विल स्टार्ट ब्लैबरिंग देम, उनको बताते जाएगा कि अरे तू यहाँ बैठा है, तेरे को तो ये काम करना था, अरे यू आर नॉट यूजिंग योर प्रोडक्टिव आवर्स करेक्टली। बट दोज हु आर माइंडफुल, वो उनकी पुकार बहुत जल्दी सुनी जाती है, क्योंकि जैसे ही वो ध्यान मुद्रा में बैठते हैं वो तुरंत अपना क्राउन चक्र एक्टिवेट कर लेते हैं एंड उनकी मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी रंग लाती है। तो इसीलिए जब भी आप मैनिफेस्टेशंस की दुनिया में आए, उसके पहले यू मेक श्योर दैट यू आर नॉट फुल ऑफ माइंड, रादर यू आर माइंडफुल। जो भी काम करें एक एक करके करें, एक चीज को करके खत्म करने के बाद ही दूसरा काम उठाएं। इससे क्या होता है, आपका फोकस, इससे आपके फोकस की प्रैक्टिस भी हो रही है एक तरह से। सो व्हेन यू आर ईटिंग फूड, अगर आप उसी समय कुछ और करने लगेंगे तो योर माइंड इज डाइवर्टेड, राइट? वो फिर दो हिस्सों में चला जाता है, जिसकी वजह से वो आपको अप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं दे पाता। दैट इज वाई डोंट बी माइंडफुल, बी माइंडफुल, है ना? तो जब भी कोई काम करें, मेक श्योर करें कि उसको खत्म करके ही आप दूसरे काम को उठाएं, सो दैट आपका फोकस का प्रैक्टिस होते रहेगा। एंड स्लोली स्टेडीली जब आप मेडिटेशन के मोड में भी बैठेंगे, सो इट विल हेल्प यू ग्रो देयर। आप यकीन मानिए, आप सिर्फ 1 महीना ये करके देखिए, सेकेंड मंथ आपका मेडिटेशन पावर इतना स्ट्रांग हो जाएगा दैट आप खुद बिलीव नहीं कर पाओगे कि आप जहां पहले 5 मिनट अच्छे से मेडिटेट नहीं कर पाते थे, अब आप 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, कभी कभी 1 घंटा भी आप उसी मुद्रा में बैठे और आपको पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज आप
खो जाओगे, बिकॉज आपका फोकस इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप जिस चीज के लिए भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो तुरंत सुनी जाएगी, यूनिवर्स तक तुरंत पहुंचेगी एंड यू विल गेट वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स। ट्रस्ट मी अपॉन इट, करके देखिए एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू इट, आप मुझे प्लीज कमेंट करिए, वी कैन हैव अ कनेक्ट, आई कैन गाइड यू हाउ आप मतलब कहाँ क्या गलती कर रहे होगे शायद, इफ एनी, कि आपको जो चाहिए वो आपको मिल नहीं रहा है। एंड देन स्लोली स्टेडीली यू विल रीच टू अ पॉइंट जहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशंस यूँ चुटकियों में सुनी जाएंगी। मतलब उस समय आपको विजन बोर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, उस समय आपको एफर्मेशंस लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। आपकी पावर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि सिर्फ आपका दिमाग उन सारी चीज़ों को करने के सक्षम होगा। सो आई होप आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। Please do subscribe if you're new to my channel and do like my video. It encourages me to bring a lot more, and thank you for watching. Take care. Keep manifesting. Namaste.